दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में एक फ्लाइट टिकट लैब में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का बचत कर पाए। फ्लाइट बुकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि किसी 4 वेबसाइट के ऊपर या 4 ऐप के ऊपर प्राइस चेक करोगे तो होम पेज के ऊपर ये लोग सेम प्राइस दिखाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बुकिंग करते करते आगे बढ़ोगे कन्वीनियंस फी, पेमेंट गेटवे चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब मिला के सभी का जो एंड पेज के ऊपर प्राइस होता है वो काफी डिफरेंस हो जाता है। तो इस वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा ये प्राइस फ्लक्चुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक्चुअल और कम दाम के ऊपर फ्लाइट टिकट को बुक करना है। बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और जैसे ही मैं प्ले स्टोर पे फ्लाइट बुकिंग ऐप सर्च करता हूं यहाँ पे भर के एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ प्राइस कंपेयर वेबसाइट को, यानी कि 10 अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाकर के हमें या 10 अलग अलग ऐप के ऊपर जाकर के हमें प्राइस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही एप्लीकेशन सभी ऐप के बारे में जानकारी दे देगा कि कौन सा ऐप कितने रुपए में टिकट बेच रहा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्काई स्कैनर फ्लाइट को। देख सकते हैं ये ऐप हमारे फोन में पहले से भी इंस्टॉल है क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे यही से रिसर्च करता हूं टिकट के बारे में। बाकी दोस्तों वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है। चलो मैं फ्लाइट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा रिटर्न टिकट का और वन वे का। रिटर्न का मतलब होता है आपको जाना भी है और आपको आना भी है। मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे वन वे चाहिए, तो वन वे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एयरपोर्ट का नाम डालना है, कहाँ से कहाँ तक का टिकट चाहिए। तो मुझे चाहिए टिकट दिल्ली से पटना का, तो यहाँ पे मैं दिल्ली डाल देता हूँ। ये आ चुका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है जाना कहाँ है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना, ठीक है। और ये आ गया पटना एयरपोर्ट, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डेट पूछ रहा है किस डेट में आपको टिकट चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। कैलेंडर खुल के आ चुका है। कैलेंडर में आप नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल सकता है। मुझे टिकट चाहिए 1 जुलाई को, तो यहाँ पे 1 जुलाई में सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों ट्रेवलर और केबिन क्लास आपको सेलेक्ट करना है। ट्रेवलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक 18 साल से प्लस उम्र के एक सेलेक्ट कर लिया हमने। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं किसी का उम्र 0 से 2 साल के बीच है तो उसका भी टिकट लेना पड़ेगा, जिसका फिक्स प्राइस 2000 रहेगा, चाहे आपका टिकट 10,000 का हो या 5,000 का हो, ठीक है। बाकी 2 से जितने भी प्लस होंगे सभी एडल्ट माने जाएंगे, सभी का टिकट लेना होगा, सभी का सीट भी मिलेगा और पूरा पैसा देना होगा। फिलहाल एक एडल्ट के लिए टिकट चाहिए, क्लास इकोनॉमी रखेंगे और डन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये रिसर्च कर रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा वेबसाइट या कौन सा एयरलाइन आपको सस्ता टिकट दे सकता है, ठीक है। सर्च यहाँ पे जारी है। ओके, सर्च कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ना एक बार आपको चीपेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सबसे सस्ता वाला टिकट हमें ऊपर दिखाए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फ्लाइट है स्पाइस जेट का, ये 4829 रुपए में डायरेक्ट फ्लाइट है। 1 घंटा 45 मिनट में मुझे दिल्ली से पटना पहुंचा देगा। अब अगर आप कहोगे कि भाई क्या पता इससे सस्ता कोई और ऐप दे रहा हो, तो एग्जांपल के लिए एक काफी पॉपुलर एप्लीकेशन MMT के ऊपर मैं इसका प्राइस चेक करा देता हूं। हालांकि मेरे फोन में MMT इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आपको ब्राउजर में सर्च करके दिखा देता हूं। यहां पे दिल्ली से पटना का हमारा 1 जुलाई का टिकट था। सर्च करता हूं, सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली से पटना 1 जुलाई, और यहाँ पे नीचे फिल्टर लगा देता हूँ चीपेस्ट वाला और अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे सस्ता टिकट जो है 5364 का है, वो भी डायरेक्ट नहीं है, एक स्टॉपेज वाला है। अगर डायरेक्ट वाला सबसे सस्ता देखा जाए तो 5691 रुपए में है, जो कि 1 घंटा 45 मिनट में पहुंचा देगा। तो यहाँ है 5691 और स्काई स्कैनर के माध्यम से मुझे मिल रहा है 4829 रुपए में। इसीलिए मैं यूज करता हूँ स्काई स्कैनर को। अब देखिए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि स्काई स्कैनर सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों देखियो, ना ये पैसा लेता है ना ये आपको टिकट देता है, ये बस आपको बता देता है कौन सा एयरलाइन कौन सा वेबसाइट पे सस्ता मिलेगा, बस इसका काम खत्म है। बाकी जिस एप्लीकेशन या जिस वेबसाइट से बुक करोगे वहां पे पेमेंट दोगे, वहां से आपको टिकट मिलेगा। स्काई स्कैनर का बीच में बात ही खत्म हो जाता है। चलो मैं सारा कुछ लाइव दिखा देता हूं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये स्पाइस जेट का जो फ्लाइट है इसे मैं कंटिन्यू करता हूं बुकिंग के लिए। इसको मैं क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये सेम फ्लाइट टिकट को कौन कौन सा वेबसाइट कितने रुपए में टिकट को बेच रहा है। फॉर एग्जांपल नीचे स्क्रॉल करते हैं तो क्लियर ट्रिप जो है वो 4829 रुपए में देगा, गोवा विवो जो है 4959 में देगा, हैप्पी फेयर 5194 में देगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐप देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो सेफ्टी के लिए हम जिस एप्लीकेशन या जिस वेबसाइट को जानते नहीं है वहां से हम टिकट बुक नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लियर ट्रिप काफी पॉपुलर है, ट्रस्टेड है, गोवा विवो काफी पॉपुलर है, ट्रस्टेड है। सेम ऐसे ही अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यात्रा.com भी काफी ट्रस्टेड पॉपुलर है, MMT भी काफी ट्रस्टेड एंड पॉपुलर है। तो
समझ रहे हो ना। मैं देखो डायरेक्टली किसी का नाम लेके बुरा नहीं कह सकता हूं, लेकिन अच्छा जो है वो तो कह सकता हूं ना। ठीक है, तो फिलहाल मेरा जो डिसीजन है वो क्लियर ट्रिप से कंटिन्यू करने का डिसीजन बन रहा है, जो कि सबसे सस्ता दे भी रहा है। तो चलो गो टू साइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे स्काई स्कैनर का बात खत्म हो रहा है और क्लियर ट्रिप का बात यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि स्काई स्कैनर ना पैसा लिया ना टिकट दिया, वो बस प्राइस कंपेयर करके दिखा दिया। अब यहाँ पे स्काई स्कैनर द्वारा अच्छा खासा कूपन कोड अप्लाई करके दे दिया गया है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और टिकट बुकिंग को कंप्लीट करते हैं प्रोसेस को। जनरली क्या होता है, अदर किसी ऐप वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो इस अमाउंट के ऊपर कन्वीनियंस फीस, पेमेंट गेटवे चार्जेस, तरह तरह के चार्जेस ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उम्मीद है कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड नहीं होगा। यही स्काई स्कैनर की खासियत है। चलो अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस टिकट के ऊपर क्या क्या हमें मिलेगा। 15 किलो चेक इन बैगेज, 7 किलो केबिन बैगेज, कैंसिलेशन पॉलिसी, डेट चेंज पॉलिसी यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर टिकट को हम कैंसिल करेंगे इस डेट तक तो 1129 रिफंड मिलेगा, इस डेट तक कैंसिल करते हैं तो 129 रिफंड मिलेगा, और इस डेट तक टाइम तक कैंसिल करते हैं तो 0 रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो फ्लाइट में कैंसिलेशन में तो लगभग कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, कैंसिलेशन और डेट चेंज पॉलिसी आप देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इंश्योरेंस 139 रुपये में मिल रहा है, मैं नहीं लूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं लूंगा। नो आई विल बुक विदाउट इंश्योरेंस सेलेक्ट करता हूं। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे 4828 रुपये का पेमेंट बन रहा है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको सीट सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो ग्रीन कलर में सीट है ये खाली सीट है, तो चलो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये बिल्कुल ही फ्री में सीट मिल गया हमें। ठीक है, और सेलेक्ट मील के ऊपर क्लिक करता हूं, यानी कि खाना पीना, तो मुझे खाना पीना नहीं चाहिए तो सेलेक्ट बैगेज के ऊपर क्लिक करता हूं। बैगेज भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं ले जाना है, 7 किलो 15 किलो ऑलरेडी बहुत है। ठीक है, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब आपको एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के जीएसटी इनपुट लेना चाहते हैं, जीएसटी नंबर डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और ट्रैवलर डिटेल यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि जेंडर, फर्स्ट मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नाम के अंदर, थोड़ा भी अगर गड़बड़ होगा तो एंट्री में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही सही यहाँ पे नाम डाले, और अगर गलती से मिस्टेक हो भी गया तो आपको तुरंत एयरलाइन को कॉल करना है और स्पेलिंग मिस्टेक को सही करवाना है, ताकि आपके बोर्डिंग पास, आपके टिकट के ऊपर सही नेम प्रिंट हो और आपको एंट्री में दिक्कत ना हो। ठीक है, डिटेल डाल दिया हूं, डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पे पैसेंजर हमारा सेलेक्ट हो चुका है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दिया हूं, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे पेमेंट जो है कंफर्म एंड प्रोसीड करता हूं, सीट नंबर आ चुका है, बाकी सारा डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तो कंफर्म प्रोसीड करेंगे। अब हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो 4829 रुपये ही है, जिसमें कि 4379 प्लस 450 कन्वीनियंस फी, यानी कि 4829 हमें दिखाया गया था। 4829 पेमेंट पेज के ऊपर भी है। यूपीआई से मैं पेमेंट कर देता हूं कंफर्म। जैसे ही पेमेंट हमारा कंफर्म होता है, टिकट सक्सेसफुल बुक हो जाता है। टिकट का सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर, जो कि ये पीएनआर नंबर हमें मिल चुका है। फ्लाइट का डेट, टाइमिंग, फ्लाइट का नंबर, सारा कुछ हमें मिल चुका है। इसी पीएनआर नंबर से वेब चेक इन होगा, इसी पीएनआर नंबर से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। तो बाकी टिकट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड टिकट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो टिकट हमारे डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा, और टिकट कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस, चीप रेट में या सही तरीके से फ्लाइट टिकट बुक करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।